एक समय की बात है, विंध्याचल के जंगलों के बीच बसा एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अवंतीपुर था। इस राज्य के राजा धर्मवीर सिंह अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी उम्र बढ़ रही थी और उनके पास यह सोचने का समय आ गया था कि वे अपने राज्य का उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे। राजा के 3 पुत्र थे। प्रथम वीरेंद्र, जो बहादुरी में आगे था। दूसरा विवेक, जो ज्ञान और बुद्धि का धनी था। और तीसरा सुयश, जो अपनी दयालुता और सेवा भाव के लिए जाना जाता था। राजा चाहते थे कि उनके उत्तराधिकारी में इन तीनों गुणों का संतुलन हो, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि किसे राजा बनाया जाए। एक दिन राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, मैं तुम तीनों को एक परीक्षा देना चाहता हूं। जो भी इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करेगा वही अवंतीपुर का अगला राजा बनेगा। तीनों ने सिर झुकाकर राजा की बात मान ली। राजा ने तीनों को एक एक सोने की अशर्फी दी और कहा, इस अशर्फी का उपयोग करो और ऐसा कुछ खरीदो जो इस पूरे कक्ष को भर सके। तुम्हें शाम तक लौटकर इसका समाधान दिखाना है। पहले पुत्र की कोशिश वीरेंद्र बाजार गया और अपनी अशर्फी से बड़ी मात्रा में रेशमी कपड़ा खरीदा। उसने कपड़े को कक्ष में फैलाने की कोशिश की, लेकिन वह पूरा कक्ष नहीं भर सका। दूसरे पुत्र की कोशिश, विवेक ने अपनी अशर्फी से किताबें खरीदी और उन्हें कक्ष में रख दिया। उसने सोचा कि ज्ञान से यह कक्ष भरा हुआ प्रतीत होगा, लेकिन राजा ने देखा कि भौतिक रूप से कक्ष खाली ही था। तीसरे पुत्र की कोशिश, सुयश ने अपनी अशर्फी से सिर्फ एक दिया और थोड़ा सा तेल खरीदा। शाम होते ही वह वापस आया। उसने दिया जलाया और पूरी सभा भवन में प्रकाश फैला दिया। कक्ष सचमुच भर गया था और वहां उपस्थित सभी लोग उसकी सरलता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए। राजा मुस्कुराए और बोले, सुयश, तुमने यह साबित कर दिया है कि कम संसाधनों से भी समझदारी और दया के साथ बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। तुम में वह गुण है जो एक सच्चे राजा में होना चाहिए। इसके बाद राजा ने सुयश को राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तीनों भाइयों ने एक दूसरे का सम्मान किया और सुयश के शासन में अवंतीपुर और भी समृद्ध और खुशहाल बन गया।